हेलो, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर रोज़ की तरह आज भी बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि कुछ युवा प्लान करते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद बहुत सारा जो उनका प्लानिंग होता है, जो सोच होता है, वो चेंज हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, और ये भी जानेंगे कि शादी होने के बाद घर में विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम लोग इससे हम लोग कैसे साइड में रखकर फिर भी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो आइए, हमारे साथ हैं चर्चा के विषय बनने वाले रवि पटेल जी, और हम लोग बात करेंगे। नमस्कार। आज देखिए, तो सबके सपने होते हैं, क्योंकि सबके पास जीवन मिला है तो सबको लगता है कि ये तरीका अच्छा है जीने का, वो तरीका आता है, बुला बुला बहुत सारा तरीका होता है। सबकी सोच के ऊपर उनका जीने का नज़रिया, खाने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया डिपेंड करता है। और वो सोच कहाँ से आ जाता है, तो वो सोच हमारे समाज से ही आता है। जैसे बच्चा एक छोटा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, हम जैसे व्यक्ति के पास भेजते हैं, कोई एक व्यक्ति है या बच्चा है, वो खूब गाली दे रहा है, तो बच्चा वहाँ क्या सीखेगा? गाली सीखेगा, क्योंकि उस टाइम उसका माइंड पूरा बिल्कुल ही खाली रहता है। उसको गाली मिल गया, वो लेके माइंड में रख लिया, कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा तो क्या चीज़ को देगा, फिर वही चीज़ को देखा है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं कि आसमान में एक गेना बिगी है, वो गेना फिर किधर आएगा? नीचे आएगा। तो उसी तरह हमारा माइंड है। तो ऐसे लोग सोचते हैं ना कि यार इसको ऐसा बुद्धि क्यों आ गया, ऐसा विचार क्यों आ गया, तो उसी का नतीजा है, उसी का देन है। तो केयरफुली आपके जब बच्चे हैं तो उसको अभी से ही केयर करना चालू कर देना चाहिए आपको। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, माता पिता के अरमान होते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए। शादी हो जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति सोचा रहता है कि कुछ मैं करूँगा, या बिजनेस का शुरुआत करूँगा, या अच्छा जॉब करूँगा, या अच्छा कोई स्टार्टअप करूँगा, ऐसा बोला बोला बहुत सारे चीज़ सोच के वो लगते हैं। लेकिन कुछ समय लगता है, डिले होता है, फिर वो सोचते हैं चलो शादी के बाद कर लूँगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको अगर स्टार्टअप करना है, शादी नहीं हुआ है, तो पहले स्टार्टअप करिए, अब बाद में शादी करिए। क्योंकि खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर मिले वो आपकी बातों को न माने। आपकी पार्टनर ऐसी मिले कि आपकी बातों को माने, आपके विचारों को समझे। लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आपके बात और उनके बात मिलना ज़्यादातर मुश्किल हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप दोनों लोग व्यक्ति तनाव में आ जाते हैं। दूसरा है, फिर ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि घर में अगर कुछ लोग हैं तो और भी तनाव बढ़ जाता है। जैसे 2-3 बहुएं हैं, तो ये इन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया, ये काम नहीं किया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये सब चीज़ों को लेकर खींचातानी होने लगता है, तो तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो फिर उस व्यक्ति के मन में, जो बहू आई होती है, जो आपकी मैडम है, उनके मन में ऐसा लगता है कि अब हमें अलग रहना चाहिए, तो हमें लगता है कि सुकून मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी फैमिली को छोड़कर अलग रहिएगा तो आपको सुकून नहीं मिलता है, और कष्टदायक जीवन हो जाता है। लेकिन ऐसा उनको लगता है कि अलग होने पे हमें आरामदायक मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, होता उल्टा है। लेकिन उनकी थिंकिंग को समझना हमको मुश्किल होता है। तो आपके घर में या आपके साथ भी इस तरह की बातें अगर चल रही है, या हो रही है, या होने वाली है, तो आप क्या करिए कि सबकी बातों को सुनिए, फिर अपने मन से, अपने बुद्धि से विचार करिए, और फिर उस तरीका से अपने जीवन को लेकर के चलिए। कहीं ना कहीं काम को लेकर जो आदमी जहाँ जॉब करता है, वहाँ भी आपस में रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह घर में भी जहाँ 2-4 औरतें रहती हैं, मैं इतना करूँगी, मैं उतना करूँगी, बोल बोल के ऐसा कुछ चलता रहता है।
तो ये सब चीज़ों को सडनली लाइफ में लेना नहीं है, उनको ये सुन लीजिए, समझ लीजिए और इग्नोर करिए। और आपका जो ड्रीम है, जो टारगेट है, उसके ऊपर आप फोकस करते रहिए। आपके पास जब समय ही नहीं बचेगा तब फालतू चीज़ों को आप लेके झिझोरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने जो ड्रीम है, जो टारगेट है, उसके ऊपर ध्यान रखिए कि अब आपको क्या करना है, इससे आपको क्या बेनिफिट आने वाला है। जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उसका कोई बेनिफिट है भविष्य में? नहीं है, उसको कैंसिल करिए। मैं जिसके साथ जा रहा हूँ इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग रहेगा आने वाले टाइम में, या हमको कुछ अच्छा शिक्षा दे रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं, इस तरह का जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा सपना है, क्या मैं इन सब चीज़ों के बारे में इस व्यक्ति से चर्चा कर सकता हूँ? वो चर्चा करने के विचारधारा में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर उनके साथ ज़्यादा समय नहीं देना है। तो इसी तरह आपको ये सब चीज़ें सोचनी है। और मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोग तनाव में आ जाते हैं कभी कभी, कोई व्यक्ति शादी के बाद, उसको हम लोग इग्नोर करें। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे शादी होने के बाद जो हमारे मेहमान आती हैं, उनका यही कहना होता है कि माता पिता ही गलत होते हैं, वो लोग गलत उनको ही ठहराती है। लेकिन आपको खुद ये सोचना है कि जिस माता पिता ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, शादी किया, हमारे हर सपनों को पूरा किया, वो कभी गलत कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये नज़रिया है उनका देखने का। तो इसीलिए आप कभी भी अपने माता पिता से अलग न होइए और न किसी को अलग होने की सलाह दीजिए। क्या बातें हैं, बैठ के समझिए, सारी समस्याओं का समाधान निकलता है और आप भी निकलिए और आगे बढ़ते जाइए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं विदा। और हमारे साथ बने रहने के लिए, आप चर्चा करने के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो और आने वाला भविष्य आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं विदा। अगर आपको कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ डाउट लगता है रिलेशनशिप को लेकर के, सामाजिकता को लेकर, अध्यात्म को लेकर, भौतिकता को लेकर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो, बिल्कुल निफिक्र होकर आप हमें मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8092492277 पे मैसेज करिए। हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। कोशिश करिएगा, रिप्लाई का इंतज़ार करिएगा, ठीक। तो लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं था अब तक आपके साथ रवि पटेल।